4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको दो घटनाएं मालूम पड़ चुकी हैं कि मोदी जी किस प्रकार से CGI के घर गए। नए नए तरह के कयास लगाए गए कि क्या महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनज़र गए हैं या फिर आने वाले वक्त में कुछ सरकारों को हटाना गिराना है, कुछ इस प्रकार से गए हैं। लेकिन एक मैसेज बिल्कुल साफ है, मोदी जी जब वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद दरअसल देश को और देश के बाहर भी राहुल गांधी जिस प्रकार से बयान दे रहे थे, उस समय ये बताना मकसूद ज़रूर रहा होगा कि दरअसल आप अगर ये समझते हैं कि मेरी पकड़, मेरी ग्रिप कुछ ढीली हो रही है, तो ऐसा नहीं है। तमाम संस्थाओं पर, तमाम चीज़ों पर अगर मेरा कब्ज़ा है, मैं जिसका बात कर रहा हूँ आपको मालूम है। अगर आप सोचते हैं कि जुडिशरी में भी कुछ थोड़ी सी पकड़ ढीली हुई है, तो CGI के घर जाकर के क्या ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। खबर यह है कि जिस तरह से केजरीवाल की ज़मानत हुई और वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह ने जो जो बातें कही हैं, उससे साफ जाहिर हुआ दोस्तों कि राहुल गांधी जो डेमोक्रेसी पर हमले की बात कर रहे हैं और उनका जो एक नारा था डरो मत, वो शायद जुडिशरी में से भी शायद डर निकलता जा रहा है। जजेस के वो आप टिप्पणी देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने ED और CBI को फटकारा और बताया कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं। गोया के राहुल गांधी के उस नारे को चरितार्थ करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने तमाम संस्थाओं के लोगों से, देश के लोगों से ये अपील की, ये नारा देकर उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरने की बात की कि डरिए मत। जुडिशरी के अंदर से ये डर अगर निकल रहा है और इसकी वजह राहुल गांधी का वो नारा या वो कॉन्फिडेंस है, तो ये वाकई लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में मोदी जी जब से सेंट्रल के अंदर मजबूत स्थिति में आए थे, उस समय क्या आपने कोई ऐसी बात सुनी कि विभाग के अंदर या NDA, जो मोदी जी का NDA अब बना है, वो बहरहाल बना मतलब उसको बताना शुरू कर दिया है, उससे पहले किसी नेता की हिम्मत हुआ करती थी। लेकिन आज आपको जगह जगह ऐसी जगह बातें नज़र आएंगी जिसमें पता चलेगा कि शायद डर कम हो रहा है। कई सारे नेता, मैं छत्तीसगढ़ की बात आपसे करूं, 2 सांसद ऐसे हैं वहाँ जिन्होंने आला कमान के लिए बिल्कुल साफ सुथरे लफ्ज़ों में, मैं कह सकता हूँ, अलार्मिंग बात कही। कोई डर नहीं है। शिवराज चौहान को भले केंद्र में ले गए, लेकिन वहाँ के जो लोकल नेता हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो किस प्रकार से आला कमान से कमज़ोर, नाराज़ हैं। योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, किस प्रकार से केंद्र की बातों को लगातार वो कानों पर टालते हैं, ऐसा आरोप लगता है। और बहुत सारी जगहों पर अगर मैं आपसे कहूँ, महाराष्ट्र इनसे नहीं संभल रहा है, राजस्थान में प्रॉब्लम्स हैं, उत्तर प्रदेश की बात मैं आपसे बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर दिक्कतें हैं। तो ये तमाम जो लोग इनकी पार्टी के अंदर, NDA के अंदर जो लोगों ने मुखर होकर कहना शुरू कर दिया है, उसकी शायद क्या वजह यह है कि राहुल गांधी ने एक ऐसा नारा दिया कि जो वो महसूस करता था देश का हर वासी। डरो मत। डर का क्या माहौल था वाकई 10 बरस में अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी किसी विभाग के अंदर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चूं कर दे। अब जब से राहुल गांधी सरगर्म हुए हैं, तेज हुए हैं, अपने नारों को देना शुरू कर दिया है, कभी चुनाव आयोग का डायरेक्टर चला जाता है छोड़ करके, कभी जजेस की तरफ से टिप्पणी आ जाती है, कभी इन लोगों के बारे में चुनाव आयोग हो, ED हो, CBI हो, इनके लूपहोल्स खोलने के लिए लोग सामने आ जाते हैं। राहुल गांधी ने ये नारा अगर दिया है और अमेरिका के दौरे में जब इस तरह से उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी के अंदर कुछ नाराज़गी नज़र आती है, खतरा नज़र आता है, तो क्या इसको दूर करने के लिए, दिखाने के लिए मोदी जी CGI के घर चले गए थे। इन दोनों बातों पर गौर कीजिए और गौर इस बात पर भी करना चाहिए दोस्तों कि देश में पिछले 10 वर्षों में और जब से राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, फ़र्क कुछ आया है या नहीं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप मोदी जी के इरा को मानेंगे तो RSS हमलावर हुआ और बाकी तमाम चीज़ें मैं बता चुका हूँ। मोदी जी ने जिस तरह से तमाम चीज़ों को संकुचित करके अपने हाथ में लिया था, अब धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ वो फिर दोबारा से जा रहे हैं। मतलब आम आदमी के अंदर तो एक कॉन्फिडेंस पैदा ही हुआ है, विपक्ष के अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। किस प्रकार से मुनज़्ज़म होकर के 2024 की लड़ाई लड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी, चलिए हार जीत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी जो कॉन्फिडेंस उनका था, वजह उसकी ये कि तमाम टूल्स जो मीडिया के थे
और बाकी तमाम जो भी ज़राए हो सकते हैं, उन्होंने एक तरफा ये कहना शुरू कर दिया था कि जो मोदी जी ने टारगेट रखा है इसी के अंतर्गत सीट आएंगी। कभी प्रशांत किशोर आता है, कभी नोएडा का चैनल चीखते हैं, और मोदी जी के मुंह से निकली हुई बात को उन्हें लगने लगा कि गीता के श्लोक हैं इसको साबित कर देंगे। लेकिन लोगों के अंदर से डर खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर इतना ज़बरदस्त नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को कि इसकी उम्मीद की नहीं जा रही थी। तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी ने ये भारत जोड़ो यात्रा करके और बाकी तमाम जगहों पर जो इस तरह की बात की है, मुझे ऐसा लगता है और बाकी लोगों का भी कहना यही है कि शायद ऐसा है संभव। तो ये संभव हुआ है दोस्तों कि वाकई राहुल गांधी ने देश के आम लोगों में भी, खुद ये बीजेपी के नेताओं में भी, जुडिशरी में भी और तमाम ऐसे जो संस्थान हो सकते हैं वहाँ पर एक ऐसी मैं कह सकता हूँ उम्मीद जगा दी है कि ये कहना कि उन्होंने कहा था डरो मत, अब डर कुछ मोदी जी का अगर था, जैसा कि महसूस भी होता है, लोग भी कहते हैं, वो कम होता हुआ दिख रहा है। और ये डर जो था, डर के साथ सरकारें नहीं चलाई जाया करती कि अपनी ही पार्टी का कोई नेता ना बोले, अपने ही गठबंधन तो खैर पहले कोई नज़र ही नहीं आता था, गठबंधन का कोई आदमी ना बोले। अब बराबर गठबंधन के लोग भी बोल रहे हैं, संस्थाओं के लोग भी बोल रहे हैं। जुडिशरी से जिस तरह से टिप्पणियां आ रही हैं उससे महसूस होता है कि जुडिशरी भी शायद आज़ाद होना चाहती है। राहुल गांधी का अमेरिका में दिया गया साक्षात्कार, बार बार डेमोक्रेसी के बारे में कहा गया कि वहाँ का बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध है और तमाम डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बात उन्होंने कही है। महसूस ये हो रहा है दोस्तों कि वाकई एक बीज पौधे की शक्ल में तब्दील हो चुका है, और अगर ये पौधा बढ़ता चला गया तो कितनी जल्दी बढ़ जाएगा, कितनी जल्दी शायद मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं समझता हूँ उसके अंदर से जो लोगों के अंदर से डर निकलता जा रहा है उसको हटा करके शायद कोई ऐसी सरकार आपको देखने को मिल जाए जिसका मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की वजह से जो एक माहौल बदला है देश में वो आपके सामने आ जाए। तो 10 बरस से बारे में और राहुल गांधी के इस पूरे कार्यकलाप के बारे में जो उन्होंने किया है, अपनी गतिविधियां जो भी की हैं उन्होंने, इसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो लगेगा यूं कि वाकई अब बोलने की आज़ादी या डर कम हो रहा है। जुडिशरी की फटकारें तो पहले भी लगती आई हैं, लेकिन जिस प्रकार से बातें होनी शुरू हुई हैं, बार काउंसिल ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट का उसने भी और तमाम लोगों ने और बाकी लोगों ने CJI तक को भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि आपने जो मुलाकात की है बेहतर होता कि ना होती। ऐसी हालात पहले नहीं थे। पहले जजेस के अंदर क्या हालात थे आप जानते हैं, उनको किस प्रकार से डराया धमकाया गया, उनको किस प्रकार से उन पर इल्ज़ामात लगे, ऐसा लोग कहते हैं, पार्टियां कहती हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो उसके बाद जो जुडिशरी डरी हुई थी, एक महिला का आरोप आया, CJI ही परेशान हो गए थे। ये बात दी करे कि वो खुद ही जज बन करके अपने आप को क्लीन चिट दे गए, फिर राज्यसभा में भी चले गए, लेकिन अब हालात दूसरे हैं। अब ज़रा सी से बात करते हुए कई बार ऐसा हुआ कि मोदी जी जो पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ करते थे, लगातार यू टर्न ले रहे हैं। कितने सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। वक्फ बोर्ड की बात हो या जो ब्रॉडकास्टर बिल है उसकी बात हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मोदी जी ने स्टार्ट तो ज़रूर की, लेकिन गठबंधन या विपक्ष के दबाव के चलते उनको पीछे हटना पड़ा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने वाकई थोड़ा सा अपने कार्यक्रम की वजह से थोड़ा सा मैं समझता हूं कि डर को कम कर दिया है और लोकतंत्र में ज़्यादा मजबूती नज़र आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है, जो ये तजज़िया है, जो एनालिसिस है, अगर आपको लगता है कि वाकई राहुल गांधी की एक्टिविटीज़ से, विपक्ष की एक्टिविटीज़ से थोड़ा सा मोदी जी का जो उसे डर मानिए, ओरा मानिए, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, अगर वो कम होता हुआ दिखाई दिया, क्या ये लोकतंत्र के लिए बेहतर सूचक है? आपको कैसा लगता है? अपनी राय ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।